नमस्कार मित्रों, क्या हाल हैं आपके? अच्छे हैं? तो आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट डिजिट, इकाई अंक के बारे में। यह नंबर सिस्टम का ही एक हिस्सा है ना। इसको हम दूसरी क्लास में पढ़ रहे हैं, क्लास नंबर 2 है ये। इसमें हम पढ़ रहे हैं यूनिट डिजिट, इकाई का अंक। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इकाई का अंक कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले अब हम मल्टीप्लाई में करके देखेंगे। 34 इंटू 96 का अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप ज़रा एक बात देखिए, 34 इंटू 96 जब आप करोगे मल्टीप्लाई तो पहले 6 का टेबल ना पढ़ोगे, 6 का टेबल पढ़ोगे 4 में, 6 चौक 24 का आएगा 4, फिर जो भी हैगा, हमें इकाई अंक से मतलब है लेकिन, है ना। मल्टीप्लाई लगा करके इधर 9 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 9 चौक 36 की 6, जो भी आएगा, है ना। जब ऐड करेंगे तो 4 से ही हमें मतलब पढ़ने वाला है। तो यहाँ पर हम देखें तो 4 छिक्के 24, तो इसमें 24 में से 4 ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। केवल 4 को ही इम्पोर्टेंस देंगे, ठीक है। तो इसमें गुणा करने पर हम आप डायरेक्टली बता सकते हैं 4 छिक्के 24 का इकाई का अंक कितना रहता है, 4। तो आपको कितना भी गुणा में संख्या दे दी जाए तो क्या आप बता पाओगे कि इकाई का अंक क्या रहेगा? मैं कहूँ 96 इंटू 54 में इकाई का अंक क्या होगा? तो 4 छिक्के 24 कितना आएगा? 24 में इकाई का अंक रहता है 4। अच्छा, मैंने बोल दिया इसी में अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 59 का तो इकाई का अंक क्या रहेगा? इनका तो आ रहा था 4, 4 का फिर 9 में मल्टीप्लाई कर दो, 4 नाम में 36, 36 आ गया। 36 में इकाई का अंक क्या रहेगा? 6। क्या इतनी सी बात क्लियर हुई? ठीक है। जब भी मल्टीप्लाई में हो तो आप इकाई का अंक का मल्टीप्लाई करते जाना। चलिए एक और है, 54 इंटू 92 इंटू 36 इंटू 111, 111। तो अभी आपसे मैं पूछता हूँ, ज़रा इसका इकाई अंक बताइए, पॉज करके बताइए। चलिए देखते हैं, 4 दूनी 8, इसका इकाई अंक 8 रह गया, 8 हो गया। 8 छिक्के 48 में फिर 8 आ गया इकाई का अंक। यहाँ तक अगर गुणा करेंगे तो 8 ही रहेगा, 4 दूनी 8, 8 छिक्के 48, 8 रहेगा। 8 का फिर 1 में करेंगे तो 8 एकन 8, तो इसका इकाई का अंक क्या आने वाला है? 8। क्या ये बात क्लियर हुई? अगर आपको कितना भी बड़ा मल्टीप्लाई दे दें, कितना भी बड़ा मल्टीप्लाई दे दें तो क्या आप इकाई का अंक बता पाएंगे? ठीक है, मेरे ख्याल से ये आपको क्लियर हुआ होगा। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब प्लस में देख लेते हैं एक बार, 56 प्लस 92 प्लस 38। इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि इकाई का अंक क्या होगा, तो इसमें देखो, जब भी हम इनको संख्याओं को जोड़ने के लिए जाएंगे तब भी इनका इकाई का अंक जोड़ करके जो अंक आएगा वही इकाई का अंक रहेगा। तो चलो जोड़ते हैं, 6 और 2 8, 8 और 8 16, 16 का इकाई का अंक 6 है, तो इसका भी इकाई का अंक 6 होगा। क्या ये वाली बात समझ में आई? अगर मैं प्लस का कोई भी इतना बड़ा कर दूं तो आप इकाई का अंक बता देना, इकाई का अंक जोड़ते जाना तो आप इकाई का अंक बता दोगे, ठीक है। कॉमन सेंस से भी कोई भी साधारण आदमी निकाल सकता है। तो एक बात और देखिए जरा। अच्छा, मैं इसको देता हूं, एक क्वेश्चन और कर दीजिए ताकि हमारा लगे कि हाँ ये पक्का हो गया, है ना। एक बात जरूरी मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन लिखूं तो सबसे पहले आपको पॉज करके वो क्वेश्चन ट्राई करना होगा। जब आप क्वेश्चन को ट्राई करेंगे तो आपके दिमाग में वो अच्छे से बैठ जाएगा, जब हम समझाएंगे तो और अच्छे से बैठ जाएगा, फिर उस क्वेश्चन को भूलना मुश्किल नहीं होगा, मतलब भूलना मुश्किल होगा, ठीक है। इसको बताइए जरा, 960 इंटू 38 इंटू 39, इसमें इकाई का अंक क्या रहेगा? देखो 0 है, 0 से जो भी संख्या मल्टीप्लाई होगी तो 0 इसका इकाई का अंक रहेगा। तो हम कह देंगे यूनिट डिजिट इज, राइटिंग के लिए माफ़ी चाहूँगा, यूनिट डिजिट इज 0। क्या आपको ये बात समझ में आई? ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं, कुछ स्पेशल केसेस को देख लेते हैं, ठीक है। अब इन साधारण सवालों में आप 0 निकाल सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और, ठीक है, इस क्वेश्चन को और करके बताओ। 61 इंटू 62, इस बेसिस पे क्वेश्चन, इस बेसिस पे आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछ लिए गए हैं, पिछली परीक्षा में इस तरह के प्रश्न आ चुके हैं, तो आप इसको रोक के जरा ट्राई कीजिएगा। 64 69
इसमें इकाई का अंक क्या होगा, ज़रा आप मुझे बताइए। इसमें इकाई का अंक क्या होगा, पॉज कीजिए जरा बताइए। 0 किसका आ रहा है, बधाई हो। चलो ट्राई करते हैं। देखो 61, 62, 63, 64 ऐसे ही कर करके 65 आ जाएगा, 65 का 66 आ जाएगा, है ना। ऐसे करके 69 तक इकाई का अंक क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप क्रम से गुणा करते जाएं तो उस गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक बात बता दें, 64 के बाद 65 आने वाला है। मैं एक बात बताऊँ, 5 के साथ जब भी किसी संख्या का मल्टीप्लाई होता है, 5 के साथ जब भी किसी इवन नंबर का मल्टीप्लाई होता है तो 0 आता है, और 5 के साथ जब भी किसी ऑड संख्या का मल्टीप्लाई होता है तो 5 आता है। इस बात को आपको समझना होगा। इवन नंबर है जो 2 से डिवाइड हो जाए, जैसे 2, 4, 6, 8, 0, 8, 10, 12 आगे, ठीक है। और ऑड संख्या होती है जिनमें 2 से भाग ना जाए, जैसे ऑड हो गई 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है। ये ऑड संख्याएं हो गई। जब भी 5 का मल्टीप्लाई हम इवन संख्या से करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 65, देखो इवन सारे इवन बहुत सारी संख्या मिल गई इसमें, 62, 64, 66, 68, है ना। 5 तो आंसर क्या आने वाला है, 5 का मल्टीप्लाई जब भी हम 0 में करते हैं तो क्या आएगा, इसमें इकाई का अंक क्या आने वाला है, 0। अगर आपको 5 दिख जाए और उसमें किसी सम संख्या से गुणा हो रहा हो तो कितना इकाई का अंक आएगा। सम अगर संख्या से गुणा हो रहा है 5 में तो इकाई का अंक 0 आने वाला है। जैसे मैं कोई खतरनाक वाली संख्या दे दूं, बड़ी वाली 8 3 × 5 4 3 9 और 5 दे दूं और इंटू कर दूं 2 2 2। अब देखो ये इवन है, ये इवन है, इनका गुणा करने के बाद तो 5 आएगा। सॉरी ये ऑड है, ये और 5 तो 5 के साथ ऑड का होगा तो यहाँ तक तो 5 आएगा। लेकिन जैसे ही इस इवन संख्या से ये 5 टकराएगा तो 0 0 हो जाएगा। 5 जब 2 से टकराएगी, सम संख्या से टकराएगी तो इकाई का अंक कितना आने वाला है, 0। क्या ये बात आपको समझ में आई। 5 का मल्टीप्लाई जब भी इवन से होता है तो 0 आता है और ऑड से होता है तो 5 आता है। इस बात को आप अच्छे से समझ लें। अगर आपसे कभी भी भविष्य में प्रश्नों में अगर पूछ लिया जाए तो क्या आप बता दोगे, बता दोगे, ठीक है। तो अब कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा निम्नलिखित में से पूर्ण वर्ग का इकाई अंक नहीं हो सकता। मैं आपको एक बात बताऊं, पूर्ण वर्ग क्या होते हैं। जैसे 2 दूनी 4, 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 5 25, 25 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 6 छिक्के 36 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ऐसे ही 12 12 144, 12 का जो स्क्वायर है वो 144 है, 144 है, तो वो पूर्ण वर्ग माना जाएगा। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा इनमें से कौन सा अंक किसी पूर्ण वर्ग का इकाई अंक नहीं हो सकता है। तो बताइए नहीं कितना कौन सा हो सकता है। पॉज कीजिए, जरा सोचिए इसके बारे में। कर लिया, ट्राई कर लिया, ठीक है, मैं मान के चल रहा हूं कर लिया। मैं आपको एक बात बताऊं, हमने ऑब्जर्वेशन करी है मैथ्स में कि 2 3 और 7 और 8 ये जो नंबर्स हैं कभी भी परफेक्ट स्क्वायर के इकाई में नहीं आ सकते। यानी कि 2 3 7 8 जो संख्याएं हैं वे कभी भी परफेक्ट स्क्वायर के इकाई के अंक में नहीं आएंगे। क्या ये आपको बात क्लियर हुई, क्या ये आपको बात क्लियर हुई कि 2 3 और 7 और 8 कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई में नहीं आएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। प्लीज़ आप इस क्वेश्चन को ज़रूर ट्राई कीजिएगा प्लीज़, क्योंकि बच्चे बड़े ही आलसी स्वभाव के होते हैं। मैंने आपसे आलसी बोल दिया, सॉरी, उस बात के लिए माफ़ करना, ठीक है। ये डिसलाइक मत कर देना, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं का इकाई का अंक क्या होगा। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से ट्राई करिएगा प्लीज़। हाँ, मैं मान के चल रहा हूँ आपने ये ट्राई कर लिया है। तो देखिए प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं का इकाई का अंक क्या होगा। सबसे पहले देखिए कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। पूर्ण संख्या इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर,
जीरो से तो भाई साहब स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 ऐसे कर करके इन्फिनिटी तक जाती हैं, अनंत तक जाती है। ठीक है, पूर्ण संख्या जीरो से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4 5 कर करके इन्फिनिटी तक जाती है। तो आप इसमें देखिए प्रथम 111 यानी कि 0 1 2 3 111 संख्याएं। तो देखिए जरा आप, ये संख्याएं कितनी होगी, ये पहली संख्या होगी, दूसरी संख्या होगी, तीसरी संख्या होगी, ये चौथी संख्या। तो ये कौन सी भी संख्या होगी, कौन सी भी 111 प्रथम 110वीं संख्या होगी। क्या 110 तक 111 संख्या ना हो जाएंगी पूर्ण संख्या, यानी 110 तक 1 2 3 4, अगर मैं पूछूं 110 तक कितनी पूर्ण संख्या है तो आपका जवाब क्या होगा, सोच के जवाब देना। 110 तक कितनी पूर्ण संख्याएं होंगी, तो 110 तो हमारी ये संख्या होगी, लेकिन जीरो भी ऐड करना पड़ेगा तो 111 संख्याएं हो जाएंगी। तो जीरो से लेके 1 से लेकर के, मैं क्या बोल रहा हूँ, 0 से लेकर के 110 तक 111 पूर्ण संख्याएं हैं। तो हम कह सकते हैं हमें 110 तक का योग निकालना है। तो आपको ये तो पता ही होगा, चलो नहीं पता तो हम बता देंगे कि लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग, जैसे हमें 110 तक का योग निकालना है तो 110 गुणा 111, एक बढ़ा करके बट्टे 2, एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई करके 2 से भाग लगा दो, हमारा योग निकल आता है। तो 2 से अगर भाग लगाएंगे तो ये 55 बार, और 5 एकन 5 इकाई अंक से मतलब है पूरा सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं। इधर 5 एकन 5 इकाई का अंक आ गया हमारा 5। तो एक बात और बता दूं, जैसे हमें लगातार संख्याएं जोड़नी है, प्राकृतिक संख्याएं जोड़नी है, तो जोड़ने का तरीका क्या है एक बार मैं आपको बता दूं। जैसे हमें 1 से लेकर के 32 तक की संख्याएं जोड़नी है, 1 2 3 4, तो क्या करोगे, 32 गुणा 33 बट्टे 2, 2 से भाग लगा दो, 2 से भाग लगाया 16 बार, 16 गुणा 33 कर देंगे, कैलकुलेशन कर लेना आप, 16 गुणा 33 कर लेना। ठीक है, तो ये जो गुणा होगा, जो आंसर आएगा आपका वो 1 से लेकर 32 तक की संख्याओं का योग आएगा। अगर आपसे पूछ ले कि 1 से 100 तक की संख्याओं का योग बताइए, तो हम आपको तरीका बता चुके हैं। 100 गुणा 101 करेंगे, 100 गुणा 101 बट्टे 2, 2 से डिवाइड दिया 100 में 50 बार, 50 का मल्टीप्लाई कर देंगे 101 में, तो देख लेना कितना आ रहा है बच्चों। एक जीरो लगाया, 5 का मल्टीप्लाई तो करना है, 5 0 5, 5050 ना हो जाएगा, 5 एकन 5 0, 5 एकन 5 0। ठीक है, 5050 1 से 100 तक की संख्याओं का योग, गलत तो नहीं है। 0 लगाया, 5 एकन 5 0, 5 एकन 5। ठीक है, इतनी बात समझ आई। तो कभी भी आपको लगातार संख्या जोड़नी होंगी तो क्या आप तुरंत जोड़ दोगे, एक उसकी आगे वाली संख्या का गुणा करके 2 से भाग लगाना है केवल। ठीक है, मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता। क्या आपको ये सवाल समझ में आया? इसका आंसर कितना होगा, 5 रहेगा। ठीक है, तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आगे, इससे आगे हमें पावर वाले क्वेश्चन को हल करना होगा, पावर वाले क्वेश्चंस को हल करना होगा। इसके लिए हमें कुछ चीज़ों का पता होना ज़रूरी है जिससे हम क्वेश्चंस को हल कर पाएँ। तो देखिए ज़रा क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। मैं कुछ नंबर्स बताता हूँ आपको, 0 1, ठीक है, 5 6, ये जो नंबर्स हैं 0 1 5 6 ऐसी संख्या हैं जिनका कितनी भी बार गुणा कर दो बच्चों, ये संख्या इतनी ही, इसका इकाई का अंक इतना ही रहता है। 0 का गुणा आप कितनी भी बार कर दो, 0 की पावर आप कुछ भी लगा दो, 0 की पावर आप कुछ भी लगा दो, कुछ भी लगा लो, इकाई का अंक कितना रहना है, 0। अगर 1 की पावर, देख कुछ भी का मतलब है कोई भी संख्या, ठीक है, 1 की पावर आप कुछ भी लगा लो, नेचुरल नंबर लिख लेते हैं, नेचुरल नंबर n में कुछ भी लगा लो, तो इकाई का अंक रहना है 1। 5 की भी पावर कितनी भी लगा लो, n का मतलब नेचुरल नंबर, कितनी भी लगा लो, आंसर इकाई का अंक कितना रहना है 5। 6 की पावर कितनी भी लगा लो, इकाई का अंक कितना रहना है 6। क्या ये बात आप समझ पाए? अगर मैंने कहा जैसे 0 का मतलब है 0 की पावर लगाएंगे, ऐसे मैंने कहा 110 की पावर कितनी भी हो, इकाई का अंक कितना होगा, 0 होगा। मैंने कहा 500 की पावर 40, इसमें इकाई का
इकाई का अंक कितना होगा इसमें? 0। अब ज़रा देखिए, मैंने कहा 1, 21 की पावर कितनी भी लगा लो उसमें इकाई का अंक रहेगा 1। 21, 341 बोल दिया, 341 की पावर मैंने बोल दिया 4000, इसमें इकाई का अंक कितना रहेगा? इकाई का अंक रहेगा 1। अब कोई 9 सीखिया होगा तो वो 341 गुणा 341 गुणा 341 गुणा ऐसे 4000 बार करेगा तो बावला नहीं हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इकाई का अंक निकालने के लिए हमें पता है कि 1 कितनी भी बार करो तो इकाई का अंक 1 ही रहता है। ठीक है, अब मैंने 5 की बात करूँ, 5 है, जैसे मैंने बोला 3445 की पावर 5000, तो इसमें इकाई का अंक कितना रहेगा? आप मुझे बताइए ज़रा। इकाई का अंक रहेगा 5 ही, चाहे अंत में 5 हो, है ना। तो कितनी भी पावर लगा दो तो इकाई का अंक 5 ही रहता है। मैंने बोला 345 की पावर 34, इसमें इकाई का अंक 5 ही रहेगा। जब भी आपको अंत में 5 दिख जाए, पावर कितनी भी हो, अंत में 5 दिख जाए किसी संख्या के, पावर कितनी भी हो, उसका इकाई का अंक 5 ही रहता है। अब 6, अगर आपको 6 भी दिख जाए पीछे और पावर कितनी भी दिख जाए, मैं लिख दूँ 7000, तो इसमें इकाई का अंक 6 ही रहेगा। ठीक है, 6 ही इकाई का अंक रहेगा इसमें। बात समझिए, 6 की पावर, अगर देखो कोई संख्या है जिसके पीछे 6 है, उसकी पावर कितनी भी लगा दो, इकाई का अंक कितना रहता है? 6। अब आगे से आपको कोई संख्या दिखे जिसके पीछे 6 हो तो इकाई का अंक कितना लगाओगे? 6। अगर कोई संख्या दिखे उसके पीछे 5 हो, आप उसके इकाई का अंक कितना रहेगा? उसकी पावर कितनी भी हो, कितना आएगा? 5। ऐसे ही 1, ऐसे ही 0। क्या ये बात आप समझे? ठीक है, मैं एक केस और लेता हूं। अब देखिए, ये रही 0, 1, 5, 6 की बात। अब हम लेते हैं 4 और 9 की बात। 4 और 9 की बात हम क्या करते हैं, 4 की पावर 1 करके देखेंगे। पहले एक ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, ज़रा मेरे साथ करिए। 4 की पावर 1 तो इकाई का अंक रहेगा 4, 4 की पावर 2 तो रहेगा 8। ठीक है, और 4 की पावर 3 तो रहेगा 4 16, इसका 6 रहेगा, सॉरी 6 रहेगा। 4 की पावर 3 तो 6 चौक 24, फिर से 4 आ जाएगा। 4 की पावर अगर 4 होगी तो 4 चौके 16, फिर से 6 आ जाएगा। 4 की पावर 5, 6 चौक 24, फिर से 4 आ जाएगा। 4 की पावर 6 तो फिर से कितना आ जाएगा? 4 6 फिर से 6, 4 4 6 4 6 4 6 आता जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जब भी 4 की पावर इवन है, अगर कोई संख्या दिख जाए जिसके पीछे 4 है और उसकी पावर अगर इवन है तो इकाई का अंक होगा 6। और 4 की पावर अगर ऑड है, ऑड जो 2 से भाग नहीं जाता है, 4 की पावर अगर ऑड है तो इकाई का अंक रहता है 4। आप याद रखोगे, 4 की पावर 1 होती है तो 4 रहता है, 4 की पावर 2 रहती है तो 4 चौक 16, 6 रहता है। अब आप देखिए जरा, 4 की पावर 1 है, 4 की पावर 2 है तो इवन है तो इकाई का अंक कितना रहता है? 6। 4 की पावर 1 ऑड है तो इकाई का अंक 4। क्या आप इतनी बात समझे? ठीक है, अब मैं 4 की पावर लेता हूँ 311, इसका इकाई का अंक कितना रहेगा? ऑड है, कितना आएगा? ऑड है तो कितना आएगा? 4। अब मैं ले लूँ 304 की पावर 320, ये इवन है ऑड है? इवन है तो कितना रहेगा? 6। 400 3041, सॉरी 3044 लेते हैं। 3044 की पावर 5000, तो इसमें क्या इवन है? पावर इवन है तो कितना आएगा? 6। पावर इवन तो 6 और तो 1। क्या ये बात आपको समझ में आई? ये ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, 4 का डिस्कस कर लिया। अब देखते हैं 9 का। 9 को लेते हैं। 9 की पावर 1 तो इकाई का अंक रहता है 9। 9 की पावर 2 तो 9 9 81 1। 9 की पावर 3 तो 1 9 9, फिर से 9। 9 की पावर 4 तो फिर से 1 9, 9 से फिर 9 9 81 1, फिर 9 की पावर 5 फिर आएगा 9, 9 की पावर 6 फिर आएगा 1, 9 की पावर 7 तो फिर आएगा 9, 9 की पावर 8 तो फिर आएगा 1।
ऐसे ही करते जाएंगे तो 9 1 9 1 9 1 का रिपीटेशन हो रहा है। इसको साइकिल ये 9 की साइकिल कैसे कैसे हो रही है, 9 1 9 1 9 1 9 1, ठीक है। अब देखिए जरा, हमने एक चीज ऑब्जर्व करी कि 9 की पावर जब भी ऑड होती है तो 9 आता है, 9 की पावर इवन होती है तो 1 आता है। गाना बना दिया मैंने तो, ठीक है। 9 की पावर ऑड होगी तो 9 आएगा, 9 की पावर इवन होगी तो 1 आएगा, 9 की पावर 5 होगी तो कितना आएगा, 9 आएगा, 9 की पावर 7 होगी तो कितना आएगा, 9 आएगा, 9 की पावर 217 होगी तो कितना आएगा, 9 आएगा। मैंने बोल दिया 9 की पावर 6 तो 1, 9 की पावर 8, ये क्या इवन है, इवन है तो 1, 9 की पावर 8 तो इकाई का अंक कितना रहेगा, 1, 9 की पावर 10 तो 1, क्योंकि 10 पावर इवन है, इकाई का अंक बात चल रही है, इकाई का अंक है ये। 9 की पावर 144 तो कितना आएगा, 1। अगर मैं 9 की जगह 349 लेता हूँ, इसकी पावर लगा देता हूँ 500 तो कितना आएगा इकाई का अंक, इकाई का अंक कितना आएगा बताइए जरा। ये पावर इवन है, 9 की पावर इवन होती है तो कितना आता है, 1। 9 की पावर अगर इवन है तो आएगा 1। तो हमने 0 को डिस्कस कर लिया, 1 को डिस्कस कर लिया, 5 को डिस्कस कर लिया, 6 को और 4 को भी और 9 को भी। अब बची हुई संख्या को कर लें जरा, कौन सी रह गई है जरा देखो, 2 रह गई है, 3 रह गई है, 4 हो गई, 5 6 हो गई, 7 और 8, 5 तो हो गई, 2 3 7 8, ठीक है। इनको और डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए बची हुई संख्याओं को भी जरा एक बार डिस्कस कर लिया जाए। रह गई थी 2, 4 हो गई थी, 3 7 और 8 हमने डिस्कस कर चुके थे। 0 1 5 6 और 4 और 9 के बारे में हम डिस्कस कर चुके थे। अब रह गई है 2 4 7 8, इनके बारे में ज़रा डिस्कस कर लिया जाए। तो हम कुछ डिस्कस करते हैं ज़रा। एक बहुत ऑब्जर्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन आपको बताते हैं। 2 की पावर 1 है तो इकाई का अंक 2 रहता है, 2 की पावर 2 है तो 4 रहता है, 2 की पावर 3 रहती है तो 4 दूनी 8 रहता है, 2 की पावर 4 रहती है तो 8 दूनी 16 6 रहता है, 2 की पावर 5 रहती है तो 6 दूनी 8 रहता है, 2 की पावर 6 रहती है तो 8 दूनी 16 6 रहता है। गलत कर दिया क्या मैंने, 6 दूनी 8, 6 दूनी 12, 2 रहेगा, 2 चौक 8 रहेगा, ठीक है। 2 की पावर 7 रहती है तो 8 दूनी 16 फिर से 6 आ जाएगा, 2 की पावर 8 रहती है तो 6 दूनी 12 फिर से 2 आ जाएगा, 2 की पावर 9 रहती है तो 2 दूनी 4 फिर से 4 आ जाएगा। तो हमने देखा कि 2 4 8 6 2 4 8 6 we have done some mistake, so I have to cut this again। तो चलिए दोस्तों बची हुई संख्याओं के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारी संख्या ये हमने डिस्कस कर लिया था। अब 2 3 7 8 और बची, तो 2 अगर पीछे 2 और 3 और 4 7 और 8 रहती है, अगर पावर में भी होती है तो हम क्या करेंगे इसके लिए। तो हमें एक ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत होती है। इसमें हम करेंगे 2 की पावर 1 है तो इकाई का अंक 2 रहेगा, 2 की पावर 2 है तो 2 दूनी 4 रहेगा, 2 की पावर 3 है तो 4 दूनी 8 रहेगा, 2 की पावर 4 है तो 8 दूनी 16 फिर से 6 रहेगा, 2 की पावर 5 है तो 6 दूनी 12 फिर से 2 आ जाएगा, 2 की पावर 6 है तो 2 दूनी 4 फिर से आ जाएगा, 2 की पावर 7 है तो 4 दूनी 8 फिर से आ जाएगा, और 2 की पावर अगर 8 है, 2 की पावर 8 है तो 8 दूनी 16 फिर से 6 आ जाएगा, 2 की पावर 9 है तो 6 दूनी 12 फिर से 2 आ जाएगा। तो हमने देखा कि 2 4 8 6 2 4 8 6 2 4 8 6 ऐसे ही ऐसे आता जाएगा, है ना। ऐसे हमने 3 का देखा, 3 का हमने ऑब्जर्व किया कि 3 की पावर 1 है तो इकाई का अंक 3 है, 3 की पावर 2 है तो 3 तरह के 9 है, इकाई का अंक 9 है। 3 की पावर अगर 3 की पावर अगर 3 है तो कितना आएगा, 9 3 27 7 आएगा। 3 की पावर 4 है तो 4 3 7 3 7 3 21 1 आएगा। 3 की पावर 5 है तो 1 3 3 आएगा फिर से। 3 की पावर अगर 6 है तो 9 आएगा, 3 तरह के 9। फिर 3 की पावर 7 हो गई तो कितना आएगा, 9 3 27 7 आ जाएगा। 3 की पावर 8 है तो 1 आ जाएगा, 7 3 21 1 आ जाएगा। तो हमने देखा कि 3971 3971। जब चलिए अभी बताते हैं, जब 7 की पावर 1 है तो इकाई का अंक 7 रहता है, 7 की पावर 2 है तो इकाई का अंक 14 7 749 9 रहता है ना। 7 की पावर 3 है तो 9 7 63 3 रहता है। 7 की पावर 4 है तो 7 21 1 रहता है।
अब देखिए 7 की पावर 5 है तो कितना रहेगा, 1 7 7, फिर से 7 आ जाएगा। 3 की पावर 7 की पावर अगर 6 है तो फिर से 9, और 7 की पावर 7 है तो 3, 7 की पावर 8 है तो 1, 7 की पावर 9 है तो फिर से कितना आ जाएगा, फिर से आ जाएगा 9, सॉरी 7 नहीं आएगा। तो हमने देखा कि 7 9 3 1, 7 9 3 1, 7 आएगा। तो 7 9 3 1 ऐसे ही आता जाएगा। तो हमने एक चीज़ 8 का भी करके देख लो जरा, 8 का भी करके देख लेते हैं, 1 मिनट में 1 मिनट लगेगा। 8 की पावर 1 है तो इकाई का अंक 8 रहेगा, 8 की पावर 2 है तो 8 8 64 4 रहेगा, 8 की पावर 3 है तो 4 8 32 2 रहेगा, 8 की पावर 4 है तो 2 8 16 6 आ जाएगा, 8 की पावर 5 आ गया तो 6 8 48 फिर से 8 आ जाएगा, 8 की पावर 6 आ गया तो 8 8 64 फिर से 4 आ जाएगा, 8 की पावर 7 आ गई तो 2 आ जाएगा, 8 की पावर फिर से अगर 8 आ गई तो कितना आ जाएगा 6, 8 की पावर 9 आ गई तो कितना आ जाएगा 6 8 48 फिर से 8 आ जाएगा। तो हमने देखा कि 8 4 2 6, 8 4 2 6 की साइक्लिसिटी हो रही है। 2 4 8 8 4 2 6 8 4 2 6 8 4 2 6 ही आता जाएगा। तो हमने देखा कि 4 अंक तक तो बदलाव होता है, 4 अंक के बाद अगर हम बढ़ते हैं तो हमारा फिर से वही रिपीट होता रहता है। ठीक है, हमने देखा कि यहाँ तक तो बदला, लेकिन यहाँ से आगे हम जैसे ही बढ़े तो संख्याएं वही आना शुरू हो गई जो पहले आ रही थी। ठीक है, ये वाली बात क्लियर हुई। ठीक है, अब इसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जैसे हमको पता चला कि 4 बार बदलता है फिर वही आता है, तो हमें पता चला कि जैसे इसकी पावर 2 की पावर लेते हैं, 2 की पावर अगर हमारी 5 है, 2 की पावर 5 है तो इसका इकाई का अंक कितना रहेगा। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इस पावर में 4 का भाग लगाएंगे, जो शेष बचती है उसको पावर में चढ़ा देंगे, यानी कि 4 का भाग लगाने के बाद शेष कितनी बची, 5 में 4 का भाग लगाओगे तो शेष बचेगी 1। तो 2 की पावर 1 इकाई का अंक आएगा 2। जैसे ही मैंने बोल दिया 2 की पावर है 15, 2 की पावर 15 है तो सबसे पहले 15 में हम 4 का भाग लगाएंगे, क्योंकि 4 बार ही हमारी संख्या बदलती है, उसके बाद वही स्टार्ट हो जाती है। तो फिर से 4 का इसमें भाग लगाएंगे तो 2 की पावर आ जाएगी 12, 2 की पावर 12 में डिवाइड चलाएगा तो शेष बचेगी 3। 2 की पावर 3 में इकाई का अंक कितना रहेगा, वही आंसर है हमारा। 2 की पावर 15, 2 की पावर 3 में इकाई का अंक कितना रहेगा, 6 8 रहेगा। देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 रहेगा, तो इसमें भी इकाई का अंक कितना रहेगा, 8 रहेगा। ठीक है, और कुछ मैं क्वेश्चंस लेता हूँ। जैसे मैंने कहा कि 2 की पावर 14 है, 2 की पावर 14 में इकाई का अंक कितना रहेगा, 14 में 4 का भाग लगा दो, शेष बचेगी 2 शेष बचेगी। इसका इकाई का अंक कितना रहता है, 2 दूनी 4 4 रहता है ना। ऐसे ही 3 का केस ले लो, 3 का केस ले लो। 3 की पावर बोल दिया मैंने 15 है, इकाई का अंक कितना रहेगा, तो 15 में लगाएंगे 4 का भाग, शेष बचेगी 3, शेष बचेगी 3। 12 में चला जाता 3 शेष बचती है, 12 में चला जाता 3 शेष बचती है। तो 3 की पावर 3 में इकाई का अंक कितना रहेगा, 3 तरक का 9 3 27 7 रहेगा। ऐसे ही मैंने बोल दिया 3 की पावर है 90, 3 की पावर 90, तो 4 का भाग लगाओ जरा 90 में। 4 का भाग लगाया तो हमारी शेष बची, देखो 4 1 4 दूनी 8 बची 1, तो 4 दूनी 8 बची शेष 2। 3 की पावर 2 यानी कि 88 में चला गया पूरा 2 शेष बची है ना। तो 3 तरह के 9 इसका इकाई का अंक रहेगा, इसका इकाई का अंक कितना रहेगा 9 है ना। अब 3 का मल्टीप्लाई 90 बार करके थोड़े ना देखोगे, आप ऐसे ही बता देना, इसमें 4 का भाग लगाना, जो शेष बचे वो पावर में। अब आप सोच रहे हो पूरा चला गया, तो हाँ देखो जरा, 2 की पावर अगर ऐसी संख्या जो 4 का पूरा भाग चला जाए, जैसे मैंने बोला 16 है, 2 की पावर 16, तो जब ये 4 का पूरा भाग जा रहा है तो 2 की पावर बच्चों हम 4 लगा देते हैं। तो 2 की पावर 4 लगाते हैं, 2 दूनी 4 4 2 दूनी 4 4 4 16, इकाई का कितना आ जाएगा 6। तो पावर पूरी की पूरी 4 लग जाती है। जैसे मैंने देखो यहाँ पर ये जो संख्या है, ये संख्या जो है ये 4 में इसका पूरा भाग चला जाएगा है ना, इसमें 4 का पूरा भाग जा रहा है ना। तो ये 4 पावर लिख देंगे हम इसमें है ना। 2 की पावर जैसे लिखा मैंने 20, तो इसमें 2 की पावर कितनी लग जाएगी 4, 2 की पावर 4 लग जाएगी, तो क्या कितना रहेगा 6। ठीक है, ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ऐसे अगर पीछे 7 हो, ऐसे ही अगर 8 हो, तो क्या आप घात में 4 का भाग देके जो शेष बच रही है उसको पावर पे चढ़ा दोगे। जैसे मैंने कह दिया 8 की पावर 76, तो इसमें इकाई का अंक कितना रहेगा,
इकाई का अंक कितना आएगा। सबसे पहले 76 में 4 का भाग लगा करके देखा, 4 एकन 4, तो हमारे 3 से 4 9 36 पूरा पूरा चला गया। 8 की पावर आ रही है 4, 8 की पावर 4 में इकाई का अंक कितना रहता है जरा करके देखो। 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8 4 बार कर देंगे, 8 8 64, इकाई का अंक 4, 8 8 64, इकाई का अंक 4, 4 4 16 में इकाई का अंक आ गया 6। इसका इकाई का अंक कितना आ गया 6। तो क्या आपको ये बात क्लियर हुई। शेष में लगाओ 4 का भाग, जो शेष बच रही है, इसमें शेष नहीं बच रही है तो पूरी पूरी 4 रख देंगे, 4 रख दिया तो इकाई का अंक आ गया 6। अब आगे कोई भी संख्या लगा दो ऐसे, मैंने संख्या बड़ी कर दी, मान के चलो मैंने कर दिया 387 की पावर 50, इसमें इकाई का अंक बताइए। तो इस क्वेश्चन में हमें 3 और 8 से कोई मतलब नहीं है, हमें लेना देना है 7 से। तो हम क्या करेंगे, 7 की पावर 50 सोच लेंगे, 7 की पावर, ये सब कहानी दिमाग में चल रही है, ये सब कहानी दिमाग में चल रही है। 7 की पावर 50, इसमें 4 का जब भाग लगाएंगे तो शेष बचेगा 2, शेष देखो कितना बचेगा, 7 में 4 का भाग लगाएंगे, इसमें 48 में चला जाएगा, 2 शेष बचेगी। तो 7 की पावर 2 होती है, 7 की पावर 2 में इकाई का अंक कितना रहता है, 7 की पावर 2 749 9 रहता है, तो इसका कितना आंसर आ जाएगा 9। तो इसका कितना आ जाएगा 9। क्या ये सब कहानी हमारे दिमाग में चलेगी। अब आपसे आपको आगे से, यहाँ से आगे कहानी कहाँ चलानी है, दिमाग में, ठीक है। ये सब कहानी हमने लिख के बताई है, ये आपको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में आपको सोचनी है, ठीक है। क्या ये बात क्लियर हुई। मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ। अब आप क्वेश्चन कीजिएगा। अब हम क्वेश्चन पे क्वेश्चन करते जाएंगे ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए। लेकिन बच्चों, आप मुझसे वादा करो कि आप क्वेश्चन को देखते ही ट्राई करने लग जाओगे, वीडियो को देखते ही, उसके बाद क्वेश्चन को समझना स्टार्ट करोगे। जब आपने पूरी तरह से क्वेश्चन को समझ लिया हो, मतलब ट्राई कर लिया हो, उसके बाद आप समझना शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन ट्राई करते हैं बच्चों। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी आंखों के सामने, इसको पॉज कीजिए और क्वेश्चन को ट्राई कीजिए जरा। चलिए, बुरा तो नहीं लग गया, सॉरी, ट्राई कीजिए। बड़ी ही चिंता रहती है मुझे जब आप गुस्सा हो जाते हो। तो देखिए, गैर शून्य अंक क्या होगा। सबसे पहले देखेंगे कि इसमें जो 4 0 3 7 6, तो आप ज़रा देखिए, जब हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो 0 0 तो 376 0 तो अलग हो जाएंगे, ये 0 376 अलग हो जाएंगे। लेकिन 4 की पावर जो 376 रहेगी, उसमें 4 की पावर में 376 वही अंक ना होगा, वही इकाई का अंक होगा जो 4 की पावर 376 में होगा। वही गैर शून्य अंक, सबसे दाईं तरफ का गैर शून्य अंक वही तो होगा जिसमें जो 4 की पावर 376 के इकाई के अंक में होगा। कितनी टिपिकल है। देखिए, अब आगे देखिए, 376 में अगर हम 4 का भाग लगाएंगे, 4 एकन 4 बचेगी कितनी, 3, 4 9 36, इसमें पूरा पूरा भाग जा रहा है 4 का, तो 4 की पावर 4 लगा देंगे, 4 की पावर 4 आ जाएगी। तो इसमें इकाई का अंक कितना रहेगा, 4 4 16, 4 गुणा 4 गुणा 4 कर दो एक बार, 4 4 16 6, 4 4 16 6, 6 6 36, 6 आता है ना। इसका इकाई का अंक कितना रहेगा 6, तो इसका इकाई का अंक कितना रहेगा 6। दिमाग की स्पीड बढ़ा दो जरा, है ना। तो क्या ये आपको सवाल समझ में आया। मैं एक बार और समझाता हूँ। क्या था कि इसमें 40 की पावर 376 का सबसे दायां इस तरफ का गैर शून्य अंक बताना था जो 0 नहीं है। उसमें क्या करना था, इसमें सबसे पहले हम सोचेंगे 0 0 तो आएंगे ही, लेकिन क्या जो 4 की पावर 376 में इकाई का अंक रहेगा को क्या वो इसी संख्या का गैर शून्य अंक ना होगा। गैर शून्य सबसे दाईं ओर का गैर शून्य अंक ना होगा, वही होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 4 की पावर 376, उसमें 4 का भाग लगा के देखेंगे तो शेष कितना बच रहा है, पूरा पूरा जा रहा है। तो 4 की पावर आ जाएगी 4, तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा 6। तो 6 इसका आंसर होगा। क्या आपका भी आंसर 6 आया था, बोलिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी निगाहों के आगे, हमारे अखियों के आगे। इस सवाल को करिए जरा। इस सवाल को ट्राई करने से पहले एक बात समझ लीजिए। जैसे कोई संख्या है, इसमें ये इकाई के स्थान पर है, ये दहाई के स्थान पर, ये सैकड़े के स्थान पर, ये हजारवें के स्थान पर। तो इसमें इसका तात्पर्य है जो हजारवें स्थान पर जो अंक होगा वो क्या होगा बच्चों, बताइए। ट्राई कीजिए पॉज करके। देखो, ये इकाई की जगह पर, ये दहाई की जगह पर, ये सैकड़े की जगह घेर के बैठा है और ये हजार की जगह घेर के बैठा है। तो इसमें हजारवें स्थान पर क्या अंक रहेगा, पॉज करके ट्राई कीजिए जरा।
मेरे हिसाब से आपने ट्राई कर लिया होगा, तो हम इसको सॉल्व करते हैं ज़रा। अब देखिए आगे, क्या इसको 5 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 1001 को हम 5 की पावर 3 इसमें से 2 की पावर 3 और ले लो, है ना, 2 की पावर 3 और ले लो थोड़ा सा नेक। अब इधर बचे जाएगा 2 की पावर 9 9 8, इसमें से 3 निकाल दिया, है ना, तो ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए ज़रा, क्या हम 10 की पावर 3 लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं। अब गुणा 2 की पावर 9 9 8। अब आप यहाँ पर एक लॉजिक लगाइए, क्या ये जो जीरो होंगे उसके अंक के 3, इकाई, दहाई और सैकड़ा के स्थान इसकी वजह से घिरेगा, लेकिन जो हजारवां स्थान होगा वो इसके इकाई के अंक से घिरेगा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, इसका जो इकाई का अंक इस वाले टर्म का, केवल इस वाले टर्म का इकाई अंक जो होगा वो इस वाले पूरे टर्म का जो आंसर आएगा उसका हजारवां स्थान घेरेगा। तो 3 जीरो इसकी वजह से आ गए, है ना। तो 2 की पावर, अगर इसका हम इकाई का अंक निकाल लेते हैं तो क्या वो इस क्वेश्चन के क्वेश्चन का जो आंसर आने वाला है उसके हजारवां स्थान ना घेरेगा, है ना। इस पूरे टर्म का जो आंसर आएगा उसका हजारवां टर्म जो होगा वो इस वाले टर्म का इकाई का अंक होगा, क्योंकि इकाई, दहाई और सैकड़ा इन जीरो ने घेर लिया है, 0 0 0, ठीक है। तो हजारवां टर्म इसके इकाई का अंक घेरेगा। तो हम क्या करते थे, 4 का भाग लगाएंगे, इसमें शेष जो बचेगी इसके ऊपर पावर चढ़ा देंगे। 2 की पावर शेष कितनी बचेगी देखो जरा, 98 में चेक करेंगे, 98 में, ठीक है। तो 4 1 4, 4 दूनी 8, बची 1, 4 चौक 16, बची 2, शेष कल कितना आ गया 2। तो 2 की पावर 2, तो इकाई का अंक कितना आ गया, 2 दूनी 4, इकाई का अंक कितना 4, आंसर है 4। क्या आपको समझ में आया? ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हमारे आंखों के सामने एक नया क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, जरा पॉज करके आप सभी बच्चे ट्राई करेंगे, ठीक है। ट्राई करो जरा, 1 मिनट में चेक कर लूँ कैमरा आ रहा है या नहीं। यस, कीजिए। मेरे हिसाब से आपने कर लिया होगा, तो हम चेक करते हैं। अगर हमें ये फाइंड करना है कि 3 की कितनी पावर लगाई जाए कि इकाई का अंक 7 आ जाए, 3 की कितनी पावर लगाई जाए कि 7 आ जाए, यही तो क्वेश्चन है। इसमें n की वैल्यू निकल आएगी। तो 3 की पावर 1 लगाने से इकाई का अंक 3 आता है, हमको सबको पता है। 3 की पावर 2 लगाने से 9 आता है, 3 की पावर 3 लगाने से 9 दिया 7 आता है। अगर यहाँ पर 3 होती तो 7 होता, हम कह सकते हैं। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। अब कोई मुझसे ये नहीं पूछेगा कि n की वैल्यू 7 कैसे आई। तो देखो n की वैल्यू 3 आई है, सॉरी n की वैल्यू 3 कैसे आई, ठीक है। n की वैल्यू 3 आई है, तभी तो इकाई का अंक 7 रहेगा, यहाँ पर 3 रहेगी तभी तो 7 रहेगा। अब ज़रा देखिए, तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा, 7 की पावर, अगर n है 3, जहाँ पर n दिख रहा है वहाँ पर 3 लिखना है, तो 7 की पावर 3 है, यानी कि 7777 में हमें केवल 7 को कंसीडर करना है, केवल इसको कंसीडर करेंगे। 7 की पावर 3 में इकाई का अंक कितना रहता है, 7 तो 7 तो 49, 9 7 63, कितना रहता है 3, करके देख लो। 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 7 49, 9 7 63, 3, ठीक है। 7 49 9 9 7 63, 3, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी आंखों के सामने, राइटिंग के लिए माफ़ी, प्लीज़ क्वेश्चन ट्राई कीजिए, पॉज करके क्वेश्चन को ट्राई कीजिए आप। मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता, ना 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 ना, कि मैं कुछ कर नहीं सकता। कर लिया, ठीक है। मैं ये मान के चल रहा हूँ आपने पॉज करके ट्राई कर लिया होगा। तो हम चेक करते हैं, सबसे पहले इसका इकाई अंक कर लेंगे। अगर इस वाले टर्म का इकाई का अंक जो होगा, इस वाले इकाई का टर्म जो आ गया, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो टर्म आएगा इकाई का अंक, तो वही हमारा आंसर होगा। तो देखिए, इसमें सबसे पहले 3 की पावर, इससे कोई मतलब नहीं, 3 की पावर 4 7 6 5 गुणा 7 की पावर 3 8 2 कर लें। पहले तो और हल्का वजन हल्का कर लिए थोड़ा सा। अब देखिए क्या है कि इसमें चेक करेंगे 4 का पहाड़ा कितनी बार जा रहा है, कितना शेष बच रहा है। तो 4 का पहाड़ा, तो 4 का भाग देंगे तो 4 1 4, बची 2, 25 4 6 24, शेष बची 1, 3 की पावर 1 आ जाएगा।
अब गुणा में 7 की पावर 382, हमें पता है 4 का भाग देता है 80 में पूरा पूरा जाता है, तो 82 में 2 शेष बच रही है, तो इसमें पूरी में 2 शेष बचेगी, 7 की पावर 2 आ जाएगा। 7 की पावर 3 की पावर 1 में इकाई अंक कितना देता है 3, 7 की पावर 2 में इकाई अंक कितना देता है 9, 7 9 3 27, इकाई अंक कितना रहेगा 7, तो इसका आंसर आने वाला है 7। दिस इज द आंसर। बोलो समझ में आया? हाँ बोलो, हाँ बोलो भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी अखियों के सामने। अब इसको हम सॉल्व करके पॉज करके ट्राई करेंगे। आप लोग पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए जरा। दिल में हो तुम ट्राई करें क्या? आपने, मैं मान के चल रहा हूँ आपने पॉज करके ट्राई कर लिया होगा, क्वेश्चन को आंसर निकाल लिया होगा। चलो देखते हैं इसका आंसर कितना है। तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी 5 इवन नंबर से टकराता है तो हमारी संख्या 0 आती है, अगर ऑड से टकराता है तो हमारी संख्या 5 आती है। क्या ये बात आपको समझ में आई? ठीक है, तो मैं मान के चल रहा हूँ ये वाली बात आपको समझ में आएगी। तो इसका, इस टर्म का इकाई का अंक कितना आने वाला है 5। क्या आप बताएं इस टर्म का इकाई का अंक कितना आने वाला है? इवन आएगा, जो भी आए इवन आएगा ना, इवन आएगा, इसका भी इवन आएगा। इवन तो बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन इसका इकाई 5 आएगा। 5 के साथ इवन का मल्टीप्लाई होता है तो इकाई का अंक कितना आता है? 0। तो 0 इज़ द आंसर। ठीक है, फालतू में इसमें दिमाग मत लगाना, आप केवल देख लेना कि 5 है और सम संख्या है, गुणा हो रहा है, तो आप समझ जाना, कटाक से 0 लगा देना। क्या ये बात आपको समझ में आई ना? ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो एक और क्वेश्चन हमारी अखियों के सामने। अंक क्या है? इस क्वेश्चन को जरूर ट्राई करेंगे। ठीक है, सभी बच्चे पॉज करके ट्राई करो जरा इस क्वेश्चन को। मैं चाहता हूं इस क्वेश्चन को तो करो ही। जिए तो जिए, ट्राई करो। जिए तो जिए कैसे बिन आपके, जीने देना जिंदगी तो जीने देना। कर लिया? मैं मान के चल रहा हूँ ये आपने क्वेश्चन पॉज करके ट्राई कर लिया। तो देखिए 217 की पावर 413 है, तो हम 7 की पावर, इसमें जो शेष बच रही है उसको लिख देते हैं। 4 का भाग लगाएंगे 13 में, 13 में ट्राई करेंगे, 13 में, तो 13 में ट्राई करेंगे तो शेष आएगी 12 में चला जाएगा तो शेष आएगी 1। गुणा 9 की पावर इवन है कि ऑड है? ऑड है। ऑड है तो क्या आता है? 9 आता है। अगर इवन होती तो 1 आता। हम ये वाली बात पहले बता चुके हैं। अच्छा, 4 की पावर है, देखो 24 में पूरा पूरा जाता है, 24 में 4 का भाग पूरा पूरा जाता है, तो 4 की पावर कितनी आ जाएगी? 4 की पावर, देखो 4 का तो मैंने नेम बताया था, 4 की पावर 4 से रिपीटेशन होता है, तो पावर क्या है? इवन है। इवन है तो इकाई का अंक होगा 6, इकाई का अंक 6, लेकिन हम 4 की पावर लिख देते हैं अभी 614 फिलहाल के लिए, है ना, अभी नेक्स्ट स्टेप में कर देंगे। तो इसका 9 होगा, इसका 7, इसका 9। ठीक है, अब देखते हैं आगे। 2 की पावर, अब इसमें देखो 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, तो 2 की पावर हम 4 लगा देंगे, 2 की पावर 4 लगा देंगे। क्यों? क्योंकि पूरा पूरा जा रहा है। अब इसमें देखो 7 आ गया, इकाई का अंक 7 रहेगा, 7 की पावर, इसमें 9 रहेगा, इसमें इवन है तो कितना रहेगा? 6। गुणा 2 की पावर 4 में इकाई का कितना आता जा रहा? 2 2 2 2 2 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 6, 2 दूनी 4 4, 2 दूनी 4, 4 चौक 16, कितना आता है? 6। इतनी बात समझ में आई। अब इसका जो मल्टीप्लाई करके जो आंसर आने वाला है वही हमारा आंसर होगा। तो 9 7 63 3, 3 18 8, 8 6 48, 8। आंसर इज 8। क्या आपका भी आंसर 8 आ रहा था? बताओ जरा, 8 आ रहा था क्या? अरे हाँ बोलो भाई, बोलते नहीं हो तुम तो एक तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी आंखों के सामने। इस क्वेश्चन को भी ट्राई करना होगा आपको। पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए, प्लीज़ ट्राई कीजिए। जिए तो जिए कैसे बिन आपके, कर लिए ट्राई? तो चलिए करते हैं। हमें क्या है कि हम इस वाली संख्या, इसका जो गुणा करके, देखो आपको पता है
कि ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट के बाहर कोई पावर होती है तो उनका मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई करके एक पावर इसकी बन जाएगी, उसमें हम 4 का भाग लगा के देखेंगे शेष कितना आ रहा है, फिर इकाई का अंक निकालेंगे। अब पेपर जो बनाने वाला है वो चाहता है इसका समय बर्बाद हो, वो चाहता है कि इसका सिलेक्शन ना हो। तो क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको समय बचाना है, तो हम क्या करेंगे 13 गुणा 47 का हमें क्या निकालना है, एक शेष ही तो निकालनी है। तो हम 4 से भाग लगा दो, 4 में कितनी शेष, इसमें कितनी शेष बच रही है, 4 का भाग लगाओ तो कितनी शेष बच रही है, इसमें एक शेष बच रही है। अगर इसमें 4 का भाग लगाते हैं तो 44 में पूरा चला जाता है, 3 शेष बचती है 3 शेष। तो इन दोनों की शेष कितनी हो जाएगी, 3 1 3। रिमाइंडर थोड़ा में बच्चों पढ़ेंगे इसके आगे इसके बारे में, लेकिन अभी के लिए आप समझो कि 13 गुणा 47 का अगर हमें शेष निकालनी है तो 13 गुणा 47 4 से भाग लगाओ, इसमें कितनी शेष बची है 1, इसमें कितनी शेष बची है 3, 3 1 3, टोटल शेष कितनी बची है 3, टोटल शेष है 3, तो 8 की पावर हो जाएगा 3। इन दोनों से कोई मतलब नहीं। 8 की पावर 3 में इकाई का अंक कितना होता है बताइए जरा, 8 गुणा 8 गुणा 8, 8 8 64 4, 4 8 32 2, इकाई का अंक होता है 2, इकाई का अंक होता है 2, 8 8 64 4, 4 8 32 2। अरे भाई आया कि नहीं आया, इकाई का अंक होगा किसमें कितना 2, इकाई का अंक होगा 2, जो ऑप्शन में आ रहा होगा 2 तो आप टिक मार दीजिएगा। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, अरे हाँ बोलो भाई, हाँ नहीं बोलते बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए जरा। 3 की पावर 98 माइनस 3 की पावर 89 में इकाई का अंक कितना होगा भाई साहब, ट्राई कीजिए जरा आप लोग, पॉज करके ट्राई किया करो, देखो है ना, पॉज करो ट्राई करो प्लीज़, इससे आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। मैं इसीलिए कहता हूँ, मैं मेरे स्टूडेंट्स से मैं उनसे भी यही कहता हूँ, और ऐसे बहुत अच्छे समझ में आता है। जब आप ट्राई करोगे तभी कुछ काम बन पाएगा। कौन सा गाना गा रहा था, मैं तेनू समझा कि न तेरे बिन लगदा जी। अब देखिए नेक्स्ट इस क्वेश्चन को करेंगे, कैसे करेंगे देखिए। 3 की पावर 98, इसमें जो इस टर्म का इकाई का अंक कितना होगा, इसमें इकाई का अंक आएगा 4 का भाग लगा के देखो, 96 में पूरा चला जाता है, क्या यहाँ पर रिमाइंडर 2 नहीं बचेगा, 4 का भाग लगाएंगे तो 98 में रिमाइंडर 2 बचेगा, माइनस इकाई का अंक इसमें कितना रहेगा 3 की पावर, इसमें 4 का भाग लगाओ 88 में चला जाता है, इसकी शेष 1 बचेगी, इसका इकाई का अंक आएगा 9, इसका इकाई का अंक आएगा 3। तो अब इस पूरे टर्म का इकाई का अंक 9 है, इस पूरे टर्म का 1 है, तो 9 में से 3 गया तो इकाई का अंक कितना आ गया 6 इज द यूनिट डिजिट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आप बता देना 6 इसका इकाई अंक। बोलो समझ में आया, हाँ बोलो भाई, हाँ बोलो समझ में आया। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी नज़रों के सामने, हमारी अखियों के सामने, इस क्वेश्चन को आपको ट्राई करना है, ठीक है। बी केयरफुल, इसमें एक थोड़ा सा ट्विस्ट दिया है, उसको आप परख के एकदम फूक के कदम रखना, ठीक है। इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करो अभी और क्वेश्चन को ट्राई करो, जरा ट्राई कीजिए प्लीज। क्या आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, कीजिए तो सही। माही तेरी चुनरिया कर लिया। मैं ये सोच के चल रहा हूँ, आपने पॉज किया और कर लिया। मैं तो सॉल्व करवाने जा रहा। तो 633 की पावर 24 है, 24 में 4 सबका इकाई का अंक निकालते जाएंगे। सबसे पहले 633 की पावर 24 है, यानी कि 3 की पावर 24 पूरा भाग जा रहा, तो 3 की पावर 4 हुई जाएगा। इधर 7 है, 7 की पावर 3 8 36 में जाता है पूरा भाग, 4 9 36, 2 शेष बचेगा। 7 की पावर 2 लगा देंगे, है ना। और 266 की पावर 64, तो 6 की पावर कितनी भी हो, भाग लगाने की जरूरत नहीं है, कितनी भी हो, 6 की पावर कितनी भी हो, इकाई का अंक 6 ही रहता है। अब देखो 3 की पावर 4 में इकाई का अंक 3 तरह का 9, 3 तरह का 9, 9 में 81, 1 रहता है। करके देख लो, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तरह का 9, 3 तरह का 9, 9 9 में 81, 81 में इकाई का अंक 1 माइनस 749 9 प्लस 6। अब प्लस जोड़ लो जरा, 6 1 7 माइनस 9,
अब इस जगह पर आपको थोड़ा सा सोचना होगा। अब देखो ज़रा, एक संख्या है जिसके पीछे 7 है और दूसरी संख्या है जिसके पीछे 9 है और हमें ये घटानी है। तो बच्चों हम इसके आगे जो भी नंबर होगा उसमें से एक हासिल लेके इसके आगे ना रख लेंगे, तभी तो करते हैं। 17 सोच लेंगे, 17 में से 9 गया तो कितना बचा? 17 में से 9 गया तो कितना बचा? एक उधर से ए 7 है 8 बचा। इसका इकाई का यही ट्विस्ट था, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट था। इसका इकाई का अंक कितना है? कितना है बच्चों? 8 है। 8 अस्ती। बोलो समझ आया? हाँ बोलो भाई। हाँ, इकाई का अंक कितना है? 8। समझ में आया? हाँ ऐसे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी आंखों के सामने, ये आपको ट्राई करना है, लेकिन मैं आपको एक फैक्टोरियल, ये जो लगा है, ये जो फैक्टोरियल होता है इसका मतलब समझ लीजिए। मैंने कहा 4 का फैक्टोरियल, इसका मतलब 4 से लेकर 1 तक संख्याओं का गुणा, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। इसका मतलब ये है 4 के फैक्टोरियल का मतलब। इसका आंसर कितना आने वाला है? 4 12, 12 दूनी 24, 1 24। मैंने बोल दिया 3 फैक्टोरियल, इसका मतलब है 3 गुणा 2 गुणे 1। ऐसे ही इसकी पावर ना इतनी है, 243, 234 से ले जाओगे 1 तक गुणा करते करते, इतनी पावर है इसकी, इतनी घात है इसकी। ऐसे ही इसकी घात है। बताइए इसका इकाई का। इस क्वेश्चन को आपको सच्चे दिल से, मैं बता रहा हूँ, सच्चे दिल से आपको ट्राई करना है। ठीक है, कीजिए प्लीज़, आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। तो चलिए करते हैं, मैं सोच के चल रहा हूँ। आप इस क्वेश्चन को पॉज करके ट्राई कर चुके हैं। तो हमने एक बात देखी, जब फैक्टोरियल है तो क्या इसके पीछे 100 से भी गुणा हो रहा होगा, 100 भी आ रहा होगा, इसमें बीच में 1000 तक तो नहीं, 100 आ रहा होगा, तो पीछे 2 जीरो भी होंगे। इसके पीछे में ही 100 आ रहा होगा तो पीछे जो 2 जीरो भी होंगे, तो 2 जीरो है तो 4 से डिवाइड पूरा हो रहा होगा। हमें इतना आइडिया लगाना है, हमने इतना आइडिया लगा लिया कि 234 का फैक्टोरियल है, उसमें 4 कितनी बार आ रहा होगा बच्चों? 4 का गुणा कितनी बार हो रहा है? इज डिविजिबल बाई 4। हमने इतना आइडिया लगाना है। क्या पीछे 2 जीरो होती हैं तो क्या वो संख्या 4 से डिवाइड होती नहीं है? क्या होती है ना? तो कितनी बार 4 आ रहा होगा? 4 8 आ रहा होगा, है ना? तो जो संख्या 8 से कटेगी वो तो 4 से कटेगी डेफिनेटली। अब इसमें 2 जीरो आ रहे हैं पीछे, इसमें भी 2 जीरो आ रहे हैं पीछे। ऐसे आप आइडिया लगा सकते हो, या ऐसे लगा सकते हो कि इसमें 4 हो रहा होगा कहीं, 4 का भी मल्टीप्लाई हो रहा होगा कहीं, 8 का भी मल्टीप्लाई हो रहा होगा कहीं, इसमें भी 4 का मल्टीप्लाई। तो हमने कुल मिला करके इतनी बात कह सकते हैं कि ये जो संख्या है, ये फैक्टोरियल वाली, ये इसमें 4 का भाग जा रहा है तो 3 की पावर 4 लगा दो गुणा 4 की पावर, इसमें पूरा 4 का भाग जा रहा है तो इसमें भी 4 की पावर 4 लगा दो। तो बच्चों क्वेश्चन हो गया हलवा यहाँ पर। तो 3 की पावर 4 में इकाई का अंक कितना रहता है? 3 तरफ का 9, 3 तरफ का 9, 9 में 81 1 रहता है। देखो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 करके देखो, 3 तरफ का 9, 3 तरफ का 9, 9 में 81 1, हाँ 1। 4 की पावर 4 है तो कितना होगा? 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 6 छक्के 36। इसका इकाई का अंक रहेगा 6। 6 इज द यूनिट्स डिजिट। ठीक है, क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? ठीक है, तो आज की वीडियो समाप्त करते हैं। रुको 1 मिनट, क्या आप एक चीज़ भूल रहे हो? चलो कोई बात नहीं, कह ही दिया तो फिर क्या होगा। सब्सक्राइब की कह रहा था और एक लाइक की कह रहा था। अगर अच्छा लगा हो तो, नहीं लगा हो तो मत करना। ठीक है, बाय बाय बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय।